हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर हेल्थ एडवाइजर शिखा और आप देख रहे हैं मिस हर। बचपन में मैं दादी से पूछती थी कि दादी मुझे पिंपल हो रहा है, मैं क्या करूं? तो मेरी दादी कहती थी ले करेले का जूस पी ले। और जब मेरे पापा मेरी दादी से पूछते थे कि माँ मुझे कब्ज हो रहा है, मैं क्या करूं? तो फिर मेरी दादी कहती थी ले करेले का जूस पी ले। और जब मेरी मम्मी मेरी दादी से पूछती थी माँ जी मुझे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे जोड़ों में दर्द है, तो फिर मेरी दादी कहती थी ले बहू करेले का जूस पी ले। तो क्या सच में करेले का जूस फायदेमंद होता है या दादी का बताया करेले का जूस झूठ था? जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। करेला आमतौर पर अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है और इसका यूज आज से लगभग 600 साल पहले से किया जा रहा है। करेले में सूजन कम करने वाले एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्लेवोनाइड, बीटा कैरोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी और विटामिन ए भी पाए जाते हैं। करेले में पाया जाने वाला विटामिन सी आपकी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है जिससे आपको बीमारियां बार बार नहीं होती हैं, आपकी ब्रेन की हेल्थ को अच्छा करता है और आपके टिश्यूज को हील करता है। करेला विटामिन ए से भरपूर होता है, इसीलिए आपकी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। करेले में फाइबर की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है जो आपके डाइजेशन को बेहतर करता है। इसके साथ ही यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और साथ ही साथ यह आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का भी काम करता है। करेले में फॉलेट बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फॉलेट को फॉलिक एसिड भी कहते हैं जो हमारे शरीर में ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है। इसके साथ ही करेला आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और करेले का यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। तो अब जब हमने करेले की चमत्कारी गुणों के बारे में जान ही लिया है तो चलिए चलते हैं हमारी 400 साल पुरानी लैब में और बनाते हैं इस चमत्कारी अमृत को। 400 साल पुरानी लैब में भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। करेले का जूस बनाने के लिए सबसे पहले आप एक करेला ले लीजिए। इसके बाद उसे अच्छे तरीके से छीलकर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। यदि आपने अभी अभी करेले का जूस पीना शुरू किया है तो आप इसे आधा भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको करेले को इस तरीके से दोनों तरफ से काट लेना है और करेले को छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेना है। इसके बाद आप इसके बीज के भाग को भी अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। इसका मतलब है कि इसके बीज आपको अलग कर देने हैं। करेले को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद आप एक मिक्सर जार ले लीजिए और उन्हें इस पर डाल दीजिए। इसके बाद आपको इसमें लगभग आधी ग्लास पानी मिलाना है और पानी मिलाने के बाद आप आवश्यकता अनुसार काला नमक भी इसमें डाल लीजिए। इसके बाद आपको इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है और लीजिए बनकर तैयार हो गया हमारा करेले का जूस। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग में इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीना है क्योंकि करेले की तासीर गर्म होती है और यह आपके पेट में तेज दर्द और गैस की समस्या पैदा कर सकता है। एक बहुत ही जरूरी बात, आपको इसे कब, कैसे और कितना पीना चाहिए यह भी आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही इसे पीने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे सुबह खाली पेट पीते हैं तो यह आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा आप इसे नाश्ते में भी पी सकते हैं और आपको इसे रात के समय पीने से स्किप करना चाहिए। और दूसरी यदि हम बात करें तो इसे आप हफ्ते में 2 या 3 बार पी सकते हैं। करेले का जूस हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती है जब आपको करेले का जूस नहीं पीना चाहिए। यदि आपको हीमोलाइटिक एनीमिया की प्रॉब्लम है तब आपको करेले का जूस नहीं पीना चाहिए। यदि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है तो भी आपको इसे नहीं पीना चाहिए। यदि आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो इसे पीने से आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही यदि आपको फैटी लीवर या लीवर से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तब भी यह आपको नुकसान कर सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जब आपको करेले का जूस नहीं पीना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग यह सोचते होंगे कि करेले का जूस हेल्दी तो है लेकिन यह कड़वा भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह कड़वा बिल्कुल भी नहीं होता है।
फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना। और आप डायरेक्ट हमसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिस हर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।